निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट में इस टाइम पे चल रहा था बहुत बड़ा फॉल, ठीक है। और कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, बट आज वीडियो अपलोड हो रही है और आप लोग बिल्कुल इसका आनंद ले और हर एक चीज को तरीके से समझे, ठीक है। आप सभी को पता है कि हम लोग जो है 2 हफ्ते से जो है एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ERL IRL और 1 मिनट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग जो है ट्रेड भी ले रहे हैं और मैं डेली आपको इस कंसेप्ट को यूज करके मार्केट में ट्रेड्स लेके भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसी बेसिस पे आज हमने ट्रेड्स लिए और वो भी सक्सेसफुल हुए। और कैसे मार्केट ने हमें ट्रेड्स दिए सब कुछ समझेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि कल मार्केट में एक्चुअल में क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके चीज को समझते हैं और जानते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, आज मार्केट खुलता है, वही सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। खुलते ही मार्केट में क्या होता है, सेलिंग क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल मार्केट में जो है यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिली थी, ठीक है। अब ये सेलिंग एक्चुअल में है क्या? ये सेलिंग में हमें पता था कि भाई मार्केट जो है गिरेगा, लेकिन हमें उम्मीद थी कि थोड़ा सा प्रीमियम जोन से गिरेगा, एफईजी से गिरेगा, लेकिन वो मौका हमें नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने हमें मौके दिए थे और हमने उनका यूज करके यहाँ पे सेलिंग की थी। तो हमने एक ही ट्रेड लिया था कल के दिन पे, ठीक है। और उसके बाद में आज के दिन की मैं बात करूंगा मेजरली, तो कल लास्ट मार्केट ने ईआरएल डन किया था और मार्केट को आईआरएल में जाना था। तो मार्केट ने आज खुलते ही इस एफवीजी में क्या किया, डिप किया यहाँ पे, और डिप करके नीचे क्या कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने ईआरएल डन किया अपना। कहाँ पे ईआरएल डन किया? यहाँ पे मार्केट ने ईआरएल डन किया, ठीक है। ईआरएल डन होने के बाद में प्राइस को फिर से क्या चाहिए था, आईआरएल चाहिए था, ठीक है। तो जब मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल डन किया तो नीचे कोई भी आईआरएल पेंडिंग नहीं था पीछे की तरफ में, यही एक लास्ट आईआरएल मार्केट के पास मौजूद था। अब यहाँ तो ये वाला लेता आईआरएल या फिर मार्केट लेता ये वाला, तो मार्केट के पास क्या था, ईआरएल कंटिन्यू गिरे जा रहा था, मतलब मार्केट जो है कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था। उसी का हमने फायदा उठाया, आज का पहला इंड्यूसमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। और इंड्यूसमेंट को मार्केट ने स्वीप किया, देन बॉस किया, यहाँ पे स्कोप बना। इसी स्कोप पे हमारी एंट्री होती है, स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। टारगेट के लिए मैंने 1:2 पहला टारगेट हमारा ये होता है। उसके बाद हम लोग कैंडल की हाई का जो है ट्रेलिंग यूज करते हैं और यहाँ पे जाके हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। तो हमें 1:2.4 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोस मिलता है पहले ट्रेड में। उसके बाद सिमिलर वही सिचुएशन हुई, बॉस तो हो रहा क्या था, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, अगेन स्वीप हुआ, स्कोप बना, यहाँ पे एंट्री करे। 1:2 हमें इसी कैंडल में मिल चुका था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट और फॉल किया, हमने कैंडल टू कैंडल ट्रेलिंग करी और यहाँ पे जो है क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हंट कर लिया। तो इसमें हमें 1:3.6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। टोटल हमारा 1:6 के आसपास का, सॉरी 3 to 5 और 6 के आसपास का मान के चलोगे, 1:6 का आज हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। मैं 5% टारगेट करता हूँ मंथली, तो इजीली जो है मुझे 5% आप लोग देख सकते हैं। मंथ में आपको सिर्फ समझना, देखो मैं क्या बोलना चाहूंगा वो चीज समझना। मंथ में 20 से 22 दिन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। उसमें से मार्केट जो है 3 से 4 दिन, क्या उससे कई गुना ज्यादा आपको ट्रेंडिंग डेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे दिन आपको ट्रेंडिंग डेज देखने को मिल जाते हैं जिसमें मार्केट जो है एक तरफा फॉल कर रहा हो। कितना गिरा है मार्केट आज देखोगे आप लोग, मुश्किल से मार्केट कितना गिरा देखते हैं एक बार। जस्ट एंड आपके एक अनुमान के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम चलेंगे अपन लोग। और यहाँ से, ठीक है, आज की ओपनिंग हुई थी, यहाँ से मान लेता हूँ मैं। यहाँ से मार्केट गिरा कितना, 200 पॉइंट गिरा, ठीक है। 200 में यहाँ तक मानता हूँ, मुझे ट्रेड्स यहीं पे मिल गए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट, 200 पॉइंट मान लीजिए आप, मार्केट गिरा। मतलब 1% के आसपास जो है मार्केट जो है वो 1% के लमसम लमसम जो है मार्केट गिरा। तो आपको पता ही है कि मार्केट एक महीने में जो है 1% से ज्यादा बार कितनी बार गिरता है, बहुत बार गिरता है। आपको बहुत बार मौके मिलते हैं जब मार्केट ऐसा गिरता है। तो वही आपके दिन होते हैं जिसमें आपको इजीली जो है पैसा बनाने का मार्केट मौका देता है। अब इजीली बना सकते हो, इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। ना आपको इंतजार करना पड़ता है, ना आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। जरूरत किस चीज की है? अब पूरा महीने में सिर्फ आपको ये 5-7 दिन मिलेंगे, 4-5 दिन मिलेंगे, तो अब यार ऑब्वियस सी बात है ना, उनका इंतजार करना पड़ता है। अब वो पेशेंस जो होता है ना, वो जो सब्र रखना पड़ता है, वो सब्र आप में लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? वो सब्र जब तक नहीं लाओगे तब तक रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जब तक आप सब्र नहीं लाओगे ना अपने अंदर, तो वो रिवॉर्ड कैसे कैच करोगे? आप साइडवेज मार्केट में घुस जाओगे, जिस दिन मार्केट मूव भी नहीं कर रहा उस दिन भी आपको ट्रेडिंग करनी है। ये अंदर से एक आपके वो होता है ना, वो एक कि नहीं मुझे करना ही है आज भी, तो यार नहीं, उसको छोड़ना पड़ेगा ना आपको।
जब तक वो छोड़ोगे नहीं तब तक ऐसे मोमेंटम कैसे कैप्चर करोगे? समझो इस चीज़ों को, ठीक है? तो इंतज़ार करो जब मार्केट में ऐसा मोमेंटम क्रिएट हो रहे हों, ऐसा मार्केट में मोमेंटम फॉल आपको देखने को मिल रहा हो, आपको दिख जाएगा यार, अलग से ही दिख जाता है वो दिन जब मार्केट इस टाइप का फॉल दे रहा होता है। जैसे यहाँ पे शुरुआत हुई दिन की, समझना मेरी बात। क्या अपन को पता था कि इतना ट्रेंडिंग ऐसा मार्केट मूव आ सकता है? नहीं पता था, ठीक है? मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिपस-रिपस के बिल्कुल स्लो कंजस्टेड होके बिल्कुल गिर रहा है, ठीक है? यहाँ से फॉल आया, एक फॉल आया, अच्छा ठीक है चलो। यहाँ से भी मार्केट ने क्या किया, नैरो बिल्कुल रेंज बिल्कुल छोटी करता गया वो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जो ये मोमेंटम आपका जो पहला ट्रेड है वो इतना स्मूथ गया, ठीक है। उसके बाद ये अगेन आपका एक छोटा-सा इंड्यूसमेंट हुआ और उसके बाद ही आपको ये ट्रेड मिल गए। समझ रहे हो? छोटे से रिस्क मिल रहे हैं आपको इसके अंदर और रिवॉर्ड देखो आपके कितने प्यारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। समझ रहे हो? तो मार्केट जो है वो डेज़ आपके लिए क्रिएट करता है। समझ रहे हो? जब आपको पता होगा कि भाई हायर टाइम फ्रेम पे मुझे पता है कि मार्केट में क्या हो चुका है, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ईआरएल हो चुका है, तो मार्केट को आईआरएल चाहिए। अब वो आईआरएल कहाँ-कहाँ मौजूद है, मैंने आपको बताया था कि एक आईआरएल मौजूद है इधर, इसके यहाँ पे नीचे मौजूद है और आईआरएल एक मौजूद है ऊपर, ठीक है? तो मार्केट में क्या चांसेज़ है, मार्केट में चांसेज़ रिवर्सल के बन सकते हैं, बाउंस बैक आ सकते हैं, मैंने कहा भी था ये चीज़ और वो आपको देखने को मिल भी रही होगी कि भाई बाउंस बैक मार्केट में आ सकते हैं क्योंकि ईआरएल हुआ है तो मार्केट को आईआरएल चाहिए। वो नीचे बैठा हुआ है, ऊपर भी बैठा हुआ है, तो मार्केट कौन-सा लेगा, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ थी, मैंने आपको कहा था कि इसमें मैं जो हूँ प्रीमियम ज़ोन का जो है यहाँ पे देखूँगा, तो प्रीमियम ज़ोन में मेरे पास में ये वाली ऊपर तक की एक एफवीजी मौजूद है, जो कि है 25,593 ये एक जो एफवीजी है इस लेवल वाली, ये मेरे लिए अच्छी है, जहाँ से मैं सेलिंग अपॉर्च्युनिटी देखूँगा, तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है? और एक एफवीजी है ये वाली जो आज बन चुकी है, इसके हाई के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रही होगी, आपको दिखा देता हूँ मैं ये जो एफिच दिख रही है इसके बीच में, ठीक है? जो कि लेवल है अपना 25,300 का। तो ये भी हमारे पास एक एफईजी है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे जो है प्रीमियम ज़ोन वाली एफईजी को यूज़ ना करके यहाँ से सेलिंग दे दी थी, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती है कि प्रीमियम ज़ोन में ना जाके मार्केट यहीं से सेलिंग कर दे। इट सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, सब कुछ मार्केट के हिसाब से डिपेंड होता है। कोई ऐसी न्यूज़ आ गई तो मान लीजिए मार्केट जो है बिना एफईजी में टैप करे यहाँ से साउंड नीचे गिरेगा पूरा का पूरा। अगर मार्केट में भी कुछ दिन स्टेबिलिटी रही, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं रही, कुछ नहीं रही, तो मार्केट धीरे-धीरे रिकवर करने की कोशिश करेगा, ठीक है? अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा। रिकवर करके वो जाएगा इस लेवल पे, फिर यहाँ पे कोई न्यूज़ आ जाएगी ऐसी, लो भाई साहब यहाँ से डंप मार्केट एकदम से। तो मार्केट को रेंज में खड़ा होगा, अब उस टाइम पे न्यूज़ अगर ऐसी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इफ़ेक्ट करने वाला नहीं है, तो मार्केट प्रीमियम ज़ोन से गिरने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर न्यूज़ ही ऐसी आ गई, तो वो प्रीमियम ज़ोन का इंतज़ार नहीं करता, वो यहीं से आपको रिएक्शन दे देगा। समझ रहे हो? तो मार्केट अपने लेवल्स में खड़ा हो गया है कि अब डिपेंड कर रहा है कि न्यूज़ है नहीं है। नहीं है, तो और ऊपर जाके अपने एक्चुअल एरिया से गिरेगा और अगर न्यूज़ है, तो यहीं से ही फॉल दे देगा। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ होता है यहाँ पे और ये जो है आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे आईआरएल मेरी ईआरएल्स जो है मैंने ये मार्क करके रख रखी है। क्यों कर रख रखी है? क्योंकि जो है मार्केट में जितना आप मार्किंग पहले से रखोगे, आपको दिख रहा है कि हाँ, ये चीज़ें फ़ॉर्म हो रही है, तो आप उनको मार्क करते हुए चलो, आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है? तो हमने क्या किया ईआरएल कंटिन्यूएशन में ट्रेड लिया और हमें यहाँ पे बेनिफिट मिले 2 ट्रेड हमारे बैक टू बैक सक्सेस हुए। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है यहाँ पे चॉक कर दिया घूम के और चॉक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने अगेन ईआरएल लिया, ठीक है? कैसे लिया? ये देख लीजिए आप यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल लेके इस आईआरएल में टैप किया, फिर पुल बैक बना के यहाँ पे ईआरएल ले लिया। ईआरएल लेने के बाद मार्केट को चाहिए क्या चाहिए? आईआरएल चाहिए। अब आईआरएल कहाँ पे मौजूद है? ये रहा आईआरएल इसके ऊपर जस्ट एक एफवीजी है, वो मार्केट ने लिया। अब ईआरएल चाहिए। ईआरएल कहाँ मौजूद है? एक यहाँ पे है, एक इस लो के नीचे है और एक इस लो के नीचे है। तो मार्केट ने एक हाई लगाया, ईआरएल डन किया। अब चाहिए आईआरएल, आईआरएल के लिए मार्केट ने क्या यूज़ किया एफवीजी नीचे वाली, इसी के अंदर मार्केट ने एफवीजी में भी टैप कर दिया, मतलब आईआरएल भी ले लिया, अब ईआरएल चाहिए तो ये एक तरह का पुल बैक है। इसी के नीचे मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे ईआरएल हंट कर लिया। इसको मैं हटाता हूँ अब, ठीक है? इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मार्केट ने क्या कर लिया हमारा ईआरएल। ये हमारा मार्केट ने ईआरएल ले लिया। अब ईआरएल के बाद मार्केट को चाहिए आईआरएल, ठीक है? अब आईआरएल इधर तो ये तो यूज़ हो चुका था इस कैंडल में ही, ठीक है? तो मार्केट ने खुद का आईआरएल बनाया देखो यहाँ पे। अब आईआरएल बना के उसको लिया, आईआरएल हो गया, आईआरएल के बाद में मार्केट को चाहिए ईआरएल, ठीक है? तो अब इस लो के नीचे भी एक पुल बैक है और इसी के हाई के ऊपर भी एक ईआरएल है, ठीक है? तो मार्केट ने इसका लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया और मार्केट ने क्या कर लिया ईआरएल ले लिया। क्या कर लिया? ईआरएल यहाँ पे हंट कर लिया, ये हो गया यहाँ पे ईआरएल, ठीक है? अब ईआरएल ले लिया, अब मार्केट को चाहिए आईआरएल। अब आईआरएल कहाँ-कहाँ मौजूद है आप समझो देखो खुद को, कि आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में आईआरएल कहाँ-कहाँ मौजूद है। एक आईआरएल मौजूद है ये वाला, दिख रहा है आपको?
ये अभी तक यूज़ नहीं किया है मार्केट ने, आप लोग प्रॉपर देख सकते हो। तो नीचे की तरफ मार्केट के आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आईआरएल होगा और इसके जस्ट नीचे पुल बैक होगा, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉल करके ये नीचे का ईआरएल हंट कर सकता है। देयर मे बी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है? पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, होगा या नहीं होगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है? और यहाँ पे जो है हमारा 1 मिनट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है उसको भी देखते हैं यहाँ पे अपन लोग, ताकि आपको क्लियर वे में समझ में आ सके एक्चुअल में हुआ क्या। चौक होने के बाद उसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ, फिर मार्केट ने जब यहाँ पे आईआरएल ले लिया था तो मार्केट को ईआरएल की तरफ आना था। स्ट्रक्चर बुलिश है लेकिन डायरेक्शन बेयरिश थी हमारी, तो हम लोग इस ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है? वो रिस्की ट्रेड होता है, बट परफॉर्मेंस अच्छा मिला मार्केट की तरफ से, कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है? मार्केट में हज़ार चीज़ काम करती है, अपन अपने जो एरिया में फॉल करेगा अपन उसको लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हुआ हमारा ये। देन बात करेंगे यहाँ पे हुआ इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट के बाद में जो है मार्केट में ऑब्वियसली बात है हमारी डायरेक्शन तो क्या है, बेयरिश ही है, ठीक है अभी तक भी। तो अब इसको एक तरह का हम लोग एमएसएस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट ने ईआरएल लिया और यहाँ पे आईआरएल में टैप कर दिया था और इसी जगह मार्केट ने क्या कर लिया, ईआरएल भी हंट कर लिया, ठीक है? तो हम इसमें सेलिंग का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन हमने इसमें भी कोई एंट्री नहीं करी क्योंकि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, ना कोई क्लियर स्ट्रक्चर है। आप लोग फालतू में इसको एमएसएस मानोगे, इतना पंगा करोगे, तो इससे अच्छा है कि अवॉइड करो, समझ रहे हो? यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्लियर जो आपको दिख रहा है ना, उसको ट्रेड करो। क्लियर दिख रहा है, ट्रेड किया, अच्छा रिज़ल्ट, क्लियर भी दिख रहा है, ट्रेड किया, रिज़ल्ट अच्छा मिला। समझ रहे हो? जितना क्लियर होगा, उतना अच्छा आपको जो है मार्केट में जो है डायरेक्शन देखने को मिलेगी। मतलब बड़ी कैंडल्स हो, अच्छी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा हो, बिल्कुल क्लियर, कोई घिच-पिच नहीं, कोई किंतु-परंतु मन में नहीं आ रहा हो, तो मान लेना वो आपका ट्रेड है, ठीक है? किंतु-परंतु जहाँ नहीं आता ना, वहीं सब कुछ अच्छा होता है। एक बार भी दिमाग में थोड़ा-सा ऐसा लगता है ना कि यार नहीं ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है पे ट्रेड कभी भी नहीं लेते हैं। हो सकता है इसका मतलब वो है कि आपका ए प्लस सेटअप नहीं है। हो सकता कभी भी नहीं आता ए प्लस सेटअप के अंदर, तो वो चीज़। अब यहाँ पे जो है हमारा चौक अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? और कल उम्मीद ये है कि कल भी एक गैप डाउन देखने को मिले और यहाँ पे मार्केट खुलते ही आपका चौक कर दे, ठीक है? क्या कर दे? चौक कर दे, ठीक है? और मैं जो हूँ पर्सनली क्या यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया कि अब मुझे क्या चाहिए, मार्केट ने ईआरएल लिया है, मार्केट को आईआरएल चाहिए, तो मतलब मार्केट आईआरएल की तरफ जाएगा, नीड आईआरएल नाउ, ठीक है? तो इससे याद आता है कि भई हमें किस तरफ की डायरेक्शन को फॉलो करना था ताकि हम भूल ना जाएँ, ठीक है? हमें बार-बार में इतना देखना ना पड़े कि प लास्ट टाइम क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, तो इसके चक्कर में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसका यूज़ कर लेते हैं कि भाई हमने लिख लिया कि हाँ भाई, अब हमें आईआरएल चाहिए, फिर जैसे ही आईआरएल हुआ अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूँगा कि अब मुझे क्या चाहिए, ठीक है? इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा कि अब मुझे ईआरएल चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है दिक्कत नहीं आती बार-बार में जो है वो सोचने की, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है 15 मिनट का चार्ट है, मार्केट जल्दी-जल्दी लेगा नहीं इतनी जल्दी, मार्केट को लगता है टाइम, तो टाइम लगता है तो उस टाइम पीरियड में जो है आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, भूल ना जाओ, ठीक है? कि आपकी डायरेक्शन क्या थी, आपको पता रहे तो इसलिए आपको हमेशा अपने लाइव मार्केट में ये चार्ट को लगा के रखना होता है, जिससे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग रहे, ईज़ी रहे ट्रेडिंग करने के अंदर, ठीक है? तो ये जो है आज का सिनेरियो तो सब कुछ है, जिसमें 2 ट्रेड बने हमारे और दोनों बहुत ही अच्छे निकल के गए। अगर आपको ये सेटअप सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कल मार्केट में एक्चुअल में क्या हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और क्या हमने जो है मार्केट की तरफ से देखने को मिलेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे जो है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कल आज के लिए शायद बताई नहीं थी मैंने, वीडियो नहीं आई थी ना इसलिए। तो यहाँ पे उम्मीद ये कर रहा था कि मैं भई जैसे ही इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेता, तो वो जो है हमें ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग देखने को मिल जाती पहले ट्रेड में। लेकिन मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया नहीं, तो हमें ये ट्रेड नहीं मिल पाया, हम इसको कैच नहीं कर सके, ठीक है? वो चीज़ हो गई, नहीं तो हम उस ट्रेड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं कल की बात करूँ अगर, तो कल हमें जो है क्या करना है, सबसे पहले तो जब मार्केट यहाँ पे चॉक कर देगा, तो चॉक करने से क्या होगा, हमारा डायरेक्शन जो है वापस बेयरिश हो जाएगा, जो हमें चाहिए। कि बेयरिश डायरेक्शन ही अभी हमें हमें फॉलो करनी है, उसके लिए हमें अभी ध्यान देना है, ठीक है? तो ये बेयरिश हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या बोल रहा था मैं, दूसरी चीज़ मार्केट को चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे? आईआरएल चाहिए, ठीक है? मार्केट को क्या चाहिए? आईआरएल, क्योंकि मार्केट ने ईआरएल यहाँ पे हंट करी थी, अब आईआरएल चाहिए। आईआरएल या तो यहाँ पे है या मार्केट क्रिएट करेगा, क्योंकि इधर तो कुछ भी नहीं मौजूद, इधर तो मौजूद है ही नहीं। तो या तो मार्केट यहाँ पे जाएगा या मार्केट जो है नीचे जाएगा। अब आपको सिंपल सी चीज़ सबसे नियरेस्ट क्या दिख रहा है? सबसे नियरेस्ट दिख रही है ये वाली आईआरएल, जिसको मार्केट ईज़िली हंट कर सकता है और मार्केट चॉक भी कर सकता है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे देयर शुड बी मैक्सिमम चांस कि मार्केट इसको ले ले। जैसे ही आईआरएल लेगा, फिर हमें ईआरएल का इंतज़ार करना है। ईआरएल जैसे ही मार्केट लेगा, देन हम लोग कंटिन्यूएशन में सोचेंगे कि कुछ हमें ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
ठीक है? इस प्रकार से कल हम लोग जो है ट्रेडिंग को प्लान करने वाले हैं। और बात करते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैंने आपको कहा था कि डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर भी आईआरएल है और नीचे भी आईआरएल मौजूद है, कौन-सी प्रेफ़र करेगा मार्केट? तो मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग देखेंगे अब, क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे कन्फर्मेशन नहीं है कि भाई ऊपर का लेगा या नीचे का लेगा, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे हायर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं ताकि हमें जो है ईज़ी पड़े। अब वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने यहाँ पे ईआरएल लिया था, फिर यहाँ पे आईआरएल में टैप करके ईआरएल लिया था, फिर आईआरएल में टैप करके यहाँ पे ईआरएल लिया था। अब ईआरएल मार्केट ने ले लिया तो आईआरएल चाहिए अब। तो ना तो आईआरएल यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, अब मौजूद है यहाँ पे। तो वो आईआरएल मार्केट में हंट हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आईआरएल जो है वो हंट हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि वीकली टाइम फ्रेम पे आईआरएल डन है। अब मार्केट को चाहिए ईआरएल। तो ईआरएल यहाँ तो नीचे है मौजूद, जो कि है 24,581 का लेवल, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे आ सकता है, या फिर ईआरएल मौजूद है अब ऊपर की तरफ, ठीक है? तो अब ऊपर की तरफ भी मौजूद है और नीचे की तरफ भी मौजूद है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? इस केस में हमें क्या देखना है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो अब यहाँ पे जो है कन्फर्म करने के लिए हम जाएँगे मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में मैं देखूँ, तो लास्ट टाइम मार्केट ने किया क्या था यहाँ पे? लास्ट टाइम मार्केट ने जो है अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मार्केट ने इस आईआरएल में टैप करके ईआरएल किया था। तो अब मार्केट ने ईआरएल किया है, तो अब उसको आईआरएल चाहिए। ना तो आईआरएल यहाँ पे है, ठीक है? ना यहाँ पे है। यहाँ पे मौजूद है आईआरएल। कहाँ पे मौजूद है? यहाँ पे, ठीक है? ये वाली आईआरएल यहाँ पे क्या है? मौजूद है। तो मार्केट जो है इसको लेने के लिए आ सकता है या फिर खुद की आईआरएल बना सकता है। तो इसका मतलब अभी तक हम यही मान के चलेंगे कि मार्केट में आईआरएल मौजूद नीचे ही मौजूद है, तो हम नीचे का ही एक्सपेक्टेशन अभी भी लेके चलेंगे। क्या करेंगे हम लोग? नीचे का ही हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके अभी भी चलेंगे, जो कि ये लेवल है हमारे पास में मंथली का, ठीक है? और जो है हम लोग मतलब कि अभी सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा हम क्या करेंगे? ध्यान रखने वाले हैं, हमारा सेलिंग की तरफ ही हम लोग जो है अपना मोटिव रखने वाले हैं मेजरली, ठीक है? क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि भई मंथली टाइम फ्रेम पे आईआरएल मौजूद नहीं है, तो वहीं पे ही हम लोग जो है अपना फ़ोकस करेंगे, वहीं से हम लोग ध्यान रखेंगे कि भई मार्केट में जो है हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखें कि यहाँ पे एक सेलिंग जो है मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मार्केट में और आएगी, और वो सेलिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है? और ऐसे जो लेवल्स को आप क्या करते रहो, यहाँ पे मार्किंग करके रख सकते हो, क्योंकि हमारे पास इसका इंडिकेटर नहीं है दोस्तों, तो हमें जो है मैनुअल ही वो चीज़ करनी पड़ती है। मैं जो है किसी कोडिंग वाले को पकड़ूँगा एक दिन ठीक है? कि भाई इसका कोई बना इंडिकेटर, ताकि भई पता लग सके भई एक्चुअल में ये मार्किंग हो सकती है क्या ऑटोमैटिकली? तो ईज़ी रहेगा आराम से कि भाई पीछे की जितनी भी आईआरएल्स है, ईआरएल्स है, वो ईज़िली मार्क आउट हो जाए, ताकि हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए, इससे हमें बार-बार में मार्किंग करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वो मार्क कर रहेंगे तो इससे क्या होगा कि वो ईज़ी रहता है हमारे लिए, ठीक है? वो ईज़ी रहता है तो हमें क्या है, आराम रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी ये आईआरएल है, यहाँ पे हमारी ईआरएल है ऑलरेडी, ठीक है? तो बहुत बेनिफिट रहता है इससे, ठीक है? अब मैनुअल कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं? करना पड़ेगा हमें हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर भाई मान लें इंडिकेटर होता है ये इसका, जो कि बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग, तो कुछ इसमें कोई ख़ास चीज़ लगाई नहीं है अपन ने, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो पीछे की जो कई बार हम भूल जाएँ मान लो, या हमने मार्किंग नहीं करी हो, तो इससे क्या है हमें दिक्कत नहीं आएगी इतनी, ठीक है? हम ईज़िली, अब देखो मैंने ऐसे दूर-दूर तक के लेवल्स को मार्क करके रख लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है? मैंने काफ़ी दूर के यहाँ पे लेवल्स को पहले से ही मार्क करके रख लिया है, ताकि भाई कोई बड़ा मूव भी है 100, 200, 300 पॉइंट का, उस दिन का काम मेरा हो जाए। एक दिन का काम भी हो जाता है तो ये दिक्कत नहीं आती है, फिर आप लोग जो है नेक्स्ट डे के लिए जा सकते हो, ठीक है? और जैसे काम हो जाए उनको आप रिमूव कर दो, जैसे मेरे यहाँ पे ये आईआरएल, ईआरएल्स थी, उनका काम हो गया तो मैंने रिमूव कर दिया उनको, ठीक है? तो वो चीज़ है, बस वो तो ये है कि भाई जैसे-जैसे काम होता जाए उनका, उनको हटाते जाओ, और लेटेस्ट जो स्ट्रक्चर है उसमें आप अपनी मार्किंग रखो, ताकि चार्ट बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है? इतना घिच-पिच लग रहा नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इस थोड़ा-सा फ़ैमिलियर हो चुका हूँ, ठीक है? मैं काफ़ी टाइम से करता हूँ ये चीज़ें, तो मेरे को फ़ैमिलियर मैं हूँ इनके साथ में, और मैं जितना हो सकता है मेरे चार्ट को क्लियर टू क्लियर रखता हूँ, ताकि मुझे दिक्कत नहीं आए, और मेरा जो करंट स्ट्रक्चर है मैं फ़ोकस उस पे करता हूँ, ताकि मेरा ट्रेड सक्सेसफुल रहे, ठीक है? वो मुझे मंथ के सिर्फ़ 2 से 3 या 4 ट्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी मुझे नीड नहीं होगी। मैं 5% टारगेट कर रहा हूँ मेरी कैपिटल का, तो मैं ईज़िली वो कर सकता हूँ, ठीक है? देखो मैं ट्रेडिंग को अपना पैशन मानता हूँ, अपना प्रोफ़ेशन भी मानता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं इसको वो नहीं मान रहा कि मैं इससे जो है भई वो बन जाऊँ मैं, एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है? मैं मेरी कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कैपिटल जैसे-जैसे इंक्रीज़ होगी ना मेरी, वैसे मेरा ये 5% जो है ना,
ये जो है 5% आज 1 लाख रुपए है, आज 2 लाख रुपए है, आज 50,000 भी मुझे मिल रहा है 5% मंथ का, तो वो एक दिन जो है 5 लाख मिलेगा मुझे, एक दिन जो है मुझे वो 10 लाख मिलेगा, एक दिन मुझे वो 15 लाख मिलेगा 5% के ऊपर ही। खाली मैं 5% टारगेट करूँगा मेरे कैपिटल का तो मुझे 15 लाख भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए वो कैपिटल बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो? उसके लिए वो कैपिटल जो है वो खड़ी करनी पड़ेगी और वो धीरे-धीरे होती है, वो कंपाउंडिंग होती है जब कैपिटल आपकी, तब आप ईज़िली उस टारगेट को अचीव कर पाते हो, ठीक है? तो वो चीज़ है, स्लो प्रोसेस है लेकिन क्या है, अच्छी प्रोसेस है, आपको हेडेक नहीं देती है, आपके रूल्स क्लियर हैं, आपको ज़्यादा भागा-दौड़ी नहीं करनी, आपको ये नहीं करना कि यार मुझे सारा निकाल लेना है, मुझे ही नहीं। अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना है, आँखों को सही रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, अपने दिल की धड़कनों को सही रखना है। ऐसा नहीं कि दिल की बीमारी हो गई, टेंशन से इतना सर फट गया कि पूछो मत, ये चीज़ें नहीं करनी है, समझ रहे हो? तो ट्रेडिंग खाली पैसा कमाने का ही वो नहीं है, ये एक तरह का बिज़नेस है, तो उसको उसी तरीके से रखो। हर बिज़नेस में यही चीज़ जो है मैं तो बोलता हूँ कि हर किसी को अपनानी चाहिए कि अ, एक शांति से काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भई अगर आप पैसे के पीछे भागते रहोगे ना तो उसकी बजाय आप लोग जो है कि परेशान हो जाओगे। आपका हेल्थ इश्यू जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। लोग-बाग हेल्थ को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। तो आपने सबने सुना होगा कि भाई पहला सुख निरोगी काया। तो मतलब ऑब्वियसली बात है अगर आपकी जो लाइफ़ है उसमें अगर आपकी कोई बीमारी नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे ज़्यादा खुश इंसान माने जाओगे, ठीक है? आज मान लीजिए कि आपकी कोई बीमारी है, ठीक है? तो आपकी कितनी ही हज़ार कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है? आप उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि आप बीमार पड़े हो, आप बिस्तर पे जाके पड़ चुके हो अब। अब उन हज़ार जो आपने टेंशन ले रखी थी उनका कोई सेंस नहीं निकलने वाला क्योंकि आप कुछ करने लायक बचे ही नहीं, ठीक है? तो कुछ करने लायक बचो ही नहीं, इससे अच्छा है ना कि कम कमा लो, क सही तरीके से कमा लो, ठीक है? और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, अपने खाने-पीने पे ध्यान दो कि हेल्थ इज़ अ वेल्थ सबने पता है, सबको पता है। राकेश झुनझुनवाला जी का सबसे बड़ा एक वो था कि भई मैंने हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप सभी लोग जानें कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। ट्रेडिंग में ही नहीं, हर एक बिज़नेस में, अपनी लाइफ़ में अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी दें। अपनी भी, अपनी फैमिली की भी, अपने बच्चों की भी और खुद की भी। क्योंकि हेल्थ रहेगी तो आप 1-2 साल एक्स्ट्रा काम करके भी जो है सब कुछ सही कर लोगे, ठीक है? तो प्लीज़ सभी लोग अपनी हेल्थ का पूरा-पूरा ध्यान रखें, ठीक है? अच्छा खाएँ, वर्कआउट करें, चाहे से कुछ भी करें, योगा करें, रनिंग करें या फिर आप कहीं पे जिम जाएँ, कुछ भी करें लेकिन आधी 1 घंटा रोज़ करें और अच्छा खाना खाएँ, बाहर का कम से कम खाएँ, कोशिश यही करें, ठीक है? तो वो चीज़ें समझाने की मैं आपको ज़हमत कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग बस ट्रेडिंग के ऊपर ही इतना फ़ोकस कर रहे हैं कि अपनी हेल्थ को भूल चुके हैं। अपनी लाइफ़ में इतना कुछ ज़्यादा वो ख़राब कर चुके हैं कि वो जो है अपनी हेल्थ को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें सभी लोग, ठीक है? तो आज का डायलॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग और द डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। सब कुछ मैंने बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।